क्या हमारा टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अवसादी चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, विद्यन चट्टानें, इनमें से कौन कौन से खनिज होते हैं वो मैप से बताऊंगी। राजस्थान के जो 41 जिले हैं नए नए कौन से बने हैं वो देखेंगे। 4 5 कितने थे, 9 थे या 8 थे, कितने बने हैं? 33 तो थे ही, अब है 41। तो कितने जिले हैं जो नए हैं वो देखेंगे, वो भी मैप से बता दूंगी। अभी ये फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग शुरू किया मैंने। सेकंड ग्रेड में भी खनिज संसाधन आते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में जो जो प्रश्न खनिज संसाधनों से आए थे ना वो मैं करवाऊंगी जब ये टॉपिक पूरा होगा। और जहाँ जहाँ से पढ़ा रही हूँ अगर वहाँ से आएगा तो वो भी बता दूँ कि वो वहाँ से प्रश्न आया है। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है। तो खनिज दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत, राजस्थान का जो स्थान है वो भारत में क्या क्या है। खनिज चट्टान है, जो धारवाड़ चट्टान है वो भी मैंने अभी बताया आपको, वो भी बताऊंगी मैं आपको। खनिजों का वर्गीकरण क्या है वो भी समझेंगे। खनिज उत्पादन और उपयोग और खनिजों की नीतियाँ, ये इस टॉपिक में पूरा आएगा। 2-4 वीडियो में पूरा हो जाएगा। 2-4 करने की कोशिश तो बहुत जल्दी करूंगी, लेकिन जल्दी हो जाएगा तो ठीक है। और एग्जाम भी MCQ भी करेंगे हम, और मैप से भी समझाऊंगी मैं आपको। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, रीट में भी आता है, सब इंस्पेक्टर में भी है, RS। ऐसा राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर खनिज या ऊर्जा संसाधन नहीं दिए हो। तो हम देखेंगे खनिज विधिविता के रूप में जो फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, हमारे यहाँ 81 प्रकार के यहाँ, और भंडारण में फर्स्ट स्थान है। खनिज भंडारण की क्षमता में जो देखेंगे ना वो सेकंड स्थान है। भंडारण के स्थान में जो भारत में है वो झारखंड प्रथम स्थान पर है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है तीसरा, प्रथम में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। और खनिज की आय की दृष्टि में भी हमारा तीसरा स्थान है राजस्थान का। और कुल जो राजस्थान में उत्पादित खनिज है 58, जिसमें से मुख्य खनिज कितने हैं 22 और गौण है 36। ये विधिविता, और ये तो सब हमको पढ़ना ही नहीं क्योंकि बार बार एग्जाम में इतना नहीं आता। शायद यहाँ से आ जाए। देश में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22.7% है, जिसमें से धात्विक खनिज कितने हैं 15% और अधात्विक है 25%। ये आप नोट्स बना लें। अधात्विक खनिज उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। किसमें? एक जो 15% है ना ये है धात्विक, और ये है अधात्विक जो 25% है। तो हमारा जो अधात्विक खनिज है जो है 25%, उस पर एकाधिकार है। राजस्थान का प्रथम स्थान है, एकाधिकार नहीं सॉरी, प्रथम स्थान है हमारे देश में राजस्थान का। खनिज की आय की दृष्टि से हमने देखा कि राजस्थान का तीसरा स्थान है। और राजस्थान में कीमती अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, जो उदाहरण पेट्रोलियम, ग्रेनाइट, मार्बल है ना, ये यानी कि ये कीमती धातुएं हैं, है ना, इसलिए इसका जो हमारे यहाँ राजस्थान में प्रथम स्थान है। खनिज चट्टानें कौन कौन सी? तो अवसादी चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, विद्यन चट्टानें, है ना, ये सभी चट्टानें हैं। ये मैं आपको बता दूं। अवसादी चट्टानें जो ये हैं अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में, देख सकते हो आप, अरावली के पश्चिमी भाग में है जो अवसादी चट्टानें हैं। और धारवाड़ चट्टानें हैं जो अरावली क्षेत्र में ही आती हैं, तीनों में। और ये है विद्यन जो हाड़ौती क्षेत्र में आती हैं, यहाँ पत्थर होता है, यहाँ अधात्विक खनिज होते हैं धारवाड़ चट्टानों में। और ये सब हम आगे डिटेल से देखेंगे। ये जो अवसादी चट्टानें यहाँ क्या होता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जो हम देखते हैं ना, जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर में क्या है, तेल के कुएं है ना। तो अवसादी चट्टानों में हमारे तेल के भंडारण, प्राकृतिक गैस भी मिलती है, और कोयला भी मिलता है, और पेट्रोलियम मिलता है। और यहाँ पर जो हम देखेंगे जहाँ ये धारवाड़ चट्टान, यहाँ तांबा है, लोहा है। तांबे की खाने कहाँ है? झुंझुनू सीकर में भी तो ज़्यादा है। सीसा जस्ता उदयपुर में, यहाँ दक्षिणी अरावली में है। तो ये यहाँ पर मिलता है हमें तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी। चांदी सीकर में है ना, यहाँ मिलता है। विद्यन कंगार में हमें क्या मिलता है? ये जो चट्टान है यहाँ हमें पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोटा स्टोन, लाल पत्थर। धौलपुर का है ना लाल पत्थर, धौलपुर वगैरह, ये भी यहाँ तक है। तो यहाँ ये सब हमें मिलता है। तो अब हम उसको डिटेल से देखेंगे। तो हम देखेंगे अवसादी चट्टानें कौन सी थी। अवसादी चट्टानें ये जो है ना, अवसादी चट्टानें जो हम देखें गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, है ना, ये सब क्षेत्र कौन में अवसादी चट्टानों में। ज़्यादातर तो यही है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पर देखो ये क्या कहा है, मुख्य राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी विभाग में पाई जाती है। इन चट्टानों में ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ज़्यादातर यहाँ पाए जाते हैं। अब है धारवाड़, यह चट्टानें मुख्य अरावली क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। मैंने कहा अभी आपको बताया, ये है अरावली का क्षेत्र। ये कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? यहाँ धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं ना अधिक पाए जाते हैं, यहाँ जो तांबा, लोहा, अयस्क, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा इस्क होता है वो, सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता यहाँ हम देखते हैं ना दक्षिणी अरावली में, उदयपुर में ज़्यादातर है ना, राजसमंद, उदयपुर, तो यहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा।
और तांबा तो सीकर झुंझुनू पाया जाता है। लोहा इसके है ना, ये जयपुर क्षेत्र में यहाँ भी पर मिलता है। मोरिजा बंदोला है, नाथरा की पौल है, ज़्यादातर ये खनिजें पाई जाती हैं पाए जाते हैं। अभी सर मैप से धीरे धीरे बताएंगे कौन कौन से स्थान से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो भी देखेंगे। अब है विद्यन चट्टानें। विद्यन चट्टानें जो हाड़ौती क्षेत्र में, तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इस चट्टान में खनिज पाए जाते हैं। देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोटा स्टोन, लाल पत्थर, यानी कि यहाँ पर पत्थर जितने भी है ना विद्यन चट्टानों में पत्थर पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। खनिजों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन सा है, जैसे कि अभ्रक है, जिप्सम है ना, और ये जो वगैरह खनिज है, ये पत्थर वाले, क्ले खनिज, ब्लीचिंग वाले, ऊर्जा खनिज, ये मैंने बता दिए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। लोह और अलोह खनिज, ये इसकी ट्रिक है K2LMNT। K2LMNT जो है लोह धातु। अलोह धातु जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती है ना, उसे कहते हैं अलोह धातु। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा, जस्ता और टीन, तांबा और बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। उसके बाद हम देखेंगे कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टाइटोनियम, ये सब क्या है, इसके अंदर लोहा पाया जाता है। ये लोहा है, ये अलोहा जिसके अंदर लोहा नहीं है। सीसा जस्ता में कहाँ होता है, जबकि ये लोहा धातु कहाँ पाया जाता है, ये भी मैंने कहा अरावली क्षेत्र में पाया जाता है, धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर टंगस्टन का एग्जाम में प्रश्न ना आया हो, या फेल्सपार या एस्बेस्टोस, सीसा जस्ता, ऐसे इंपॉर्टेंट है 8-10 खनिज, 4-5 खनिज हैं, हमेशा ही आते हैं। तो खनिज उत्पादन और उपयोग, अरावली पेटी के खनिज हम पढ़ेंगे पहले, जो धात्विक खनिज है, ये अरावली क्षेत्र है। हमने कहा था जो धारवाड़ की चट्टानों में, धात्विक खनिज भी इसमें पाए जाते हैं और धारवाड़ की चट्टानें भी इसे ही कहा जाता है। तो टंगस्टन, लोहा इसके यहाँ पाया जाता है बीच में, और तांबा यहाँ जो उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में लोहा और दक्षिणी अरावली में टंगस्टन, जैसे हिस्सा जस्ता, चांदी, मैग्नीज, सोना। तो अरावली के क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पास पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ अरावली की धारवाड़ चट्टानों में छुपा हुआ है अरावली में। और यहाँ भंडारण तांबा धात्विक खनिज हैं, जो कि शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही में भंडारण है, ज़्यादातर पाया जाता है। तांबा कैसा है, धात्विक खनिज है ना। ये अरावली है, यहाँ आपको पता है चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ तांबा पाया जाता है। तो हम देखते हैं जो तांबा पाया जाता है वो अकाली कोल्डन, खेतड़ी, नीम का थाना और चांदबारी, मदन कुदान। मदन कुदान कहाँ पर खाना है, ये मैंने अभी कहीं एग्जाम में प्रश्न देखा है 2025 में, तो ये झुंझुनू में है और तांबा क्षेत्र में। सीकर में बन्नों की ढाणी, नीम का थाना, बिदासर चूरू में, अजमेर में हनोतिया सावर, अजमेर में भी पाया जाता है तांबा। ये रीट में भी अभी आया था 2025 में हुआ था ना एग्जाम, 18 जनवरी में हुआ था, वहाँ आया था अजमेर वाला भी। अलवर में खो दरीबा पाया जाता है। उदयपुर में अजनी सलूम्बर क्षेत्र है। भीलवाड़ा, ज़्यादातर आपको सीकर, झुंझुनू, चूरू ही याद रखना है। आरबीएससी की बुक में हनोतिया वाला भी दिया हुआ है, अलवर वाला खो दरीबा ये भी दिया हुआ है। बसंतगढ़ कहाँ है, सिरोही में, यहाँ भी तांबा पाया जाता है। चित्तौड़गढ़, पागेलवाड़ी, वहाँ पाया जाता है। तांबे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो विद्युत बनाने में उपयोगी हैं, उपकरण, मशीनरी, बर्तन बनाने में भी, ऑटोमोबाइल्स, मोटर गाड़ी बनाने में, रंग उद्योग में, रंग बनाने में भी ये काम आता है तांबा, याद रखना। अब है लोह अयस्क। लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है, भंडारण है। लोह अयस्क धात्विक खनिज हैं, कैसा है, धात्विक खनिज। राजस्थान के मुख्य मैग्नेटाइट, हेमेटाइट श्रेणी का पाया जाता है ना। राजस्थान में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट श्रेणी का ही लोहा पाया जाता है, 2 प्रकार का, जबकि लोहे 4 प्रकार का होता है। लोहा अयस्क जयपुर में दौसा और करौली, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर तथा भीलवाड़ा में पाया जाता है। जयपुर और दौसा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यहाँ पाया जाता है। जयपुर, दौसा और नाथरा की पौल है, या चौथ का बरवाड़ा दौसा में शायद यहीं कहीं है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ये सब है और यहाँ सब पाया जाता है ये लोहा, है ना। तो ये रहा, आप देख सकते हो जयपुर जो है दौसा और करौली में लोहा पाया जाता है। उदयपुर, भीलवाड़ा में इधर से दक्षिण में भी लोहा पाया जाता है। लोहा आए गेरावाटी, सीकर, नीम का थाना, चूरू, यानी कि अरावली क्षेत्र में भी है, लेकिन ये स्थान इन्होंने बताया कि यहाँ लोहा पाया जाता है। हाँ ये देखो, उदयपुर में मोरिजा बंदेला जो लोहा की खान है ना, कहाँ, जयपुर में, सॉरी ये रहा जयपुर में। और दौसा में निमला रायसेला, है ना, वर्तमान में जयपुर है, पहले ये अलग था निमला रायसेला। निमला रायसेला खान है, लेकिन है जयपुर में ही। उसके बाद हम देखेंगे करौली। करौली में देदरोली, टोडपुरा, लालोटो, खोरा। सीकर में डाबला और झुंझुनू सिखाना, है ना, सिंगाना,
सीकर में डाबला, झुंझुनू में सिंगाना क्षेत्र पाया जाता है। उदयपुर में नाथरा की पॉल उदयपुर में, और मैंने सोचा वो सवाई माधोपुर में, जयपुर में। नाथरा की पॉल कहाँ है? उदयपुर में। थूर उंडेर भी उदयपुर में है। भीलवाड़ा तिरंगा क्षेत्र है, ये तिरंगा क्षेत्र का भी एग्जाम में आ चुका है। पूर्व बंदेड़ा, ये भी भीलवाड़ा में है। यहाँ पाया जाता है लोह अयस्क। क्या पाया जाता है? लोह अयस्क। तो ये लोह अयस्क जयपुर क्षेत्र इधर है। जयपुर में मोरिजा बनोला है, और यहाँ दौसा जयपुर की जस्ट पूर्व क्षेत्र में है दौसा। तो दौसा में निमला रायसेला है। अब हम देखेंगे ये है ना सीकर और झुंझुनू में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। तो ये है सीकर, और ये है झुंझुनू, और ये सीकर यहाँ पाया जाता है। देखो सीकर में है डाबला और झुंझुनू में सिंगाना क्षेत्र, यहाँ लोह अयस्क पाए जाते हैं। हम लिखेंगे अब उदयपुर में कौन सा पाया जाता है पता है आपको? उदयपुर में नाथरा की पॉल का कौन सा है खनिज पाया जाता है? लोहा खनिज। नाथरा की पॉल में लोहा खनिज पाया जाता है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे ये है भीलवाड़ा क्षेत्र, यहाँ तिरंगा क्षेत्र है। कौन सा है? तिरंगा क्षेत्र में भी लोहा खनिज पाया जाता है। याद रखना, ये तिरंगा क्षेत्र है, यहाँ भी लोहा खनिज पाया जाता है। तिरंगा के बाद एक और क्षेत्र है जो भी भीलवाड़ा में, ये कौन सा क्षेत्र है? भीलवाड़ा में पूर्व बंदेड़ा। कौन सा है? पूर्व बंदेड़ा में भी लोहा खनिज पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने मैप से समझाया क्योंकि आप भूलोगे नहीं बार बार। लोहा खनिज का उपयोग क्या क्या होता है? मोटर गाड़ी उद्योग में कार वगैरह किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। भवन निर्माण में हम छत भरते हैं ना, आरसीसी, वो किससे होता है? इससे होता है, लोहा से। इमारतें बनाने में भी उपकरण भी लोहे के बनते हैं। मशीनरी उपकरण कौन से? कृषि उपकरण जहाँ किससे बनते हैं? ज़्यादातर लोहे से बनते हैं। इस्पात, आयरन, मैग्नीज बनाने में उपयोग। रेल की पटरियाँ किससे बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। तो ये लोहे का उपयोग है। और यहाँ हम देखेंगे लोहा धातु के उपयोग का आधार उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर उद्योग शीशा जस्ता पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैंने कहा था आपको राजस्थान मैप बताऊंगी, तो मैंने कहा नए ज़िले जो बने हैं वो बताऊंगी। बाकी ये सभी था। यहाँ पर फलोदी नया ज़िला बना है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो बालोतरा नया ज़िला बना है, और साचोर वगैरह था उसको हटा दिया है। यहाँ हम जाएंगे तो राजसमंद, ये तो वही था। यहाँ पर एक सलूम्बर नया ज़िला बना है। बाकी सभी जो वागड़ क्षेत्र है वही की वह है। हाड़ौती क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मध्यवर्ती राजस्थान में ब्यावर नया जिला बना है, इनको भी याद रखना। और यहाँ हम जाएंगे तो वहाँ वो तो हटा दिया है, गंगापुर सिटी, केकड़ी सब हटा दिया है। और यहाँ पर डींग बना है जो भरतपुर को अलग करके बनाया गया है नया जिला। आपको थोड़ा सा नज़दीक ले लो तो आराम से दिखेगा। ये है डींग जिला। उसके बाद खैरतल और कोटपुतली, ये दो नए जिले बने हैं अलवर से। और यहाँ हम जाएंगे तो डिंडवाना कुचामन नागौर को बना के अलग बनाया गया, और ये ब्यावर नया जिला बना है। तो ये जो राजस्थान का नया मैप था वो मैंने बताया आपको याद। अब थोड़ा सा रिवीजन कर ले हम। राजस्थान में जो खनिज है अवसादी चट्टानें जो पश्चिमी राजस्थान में है, धारवाड़ चट्टानें जो अरावली क्षेत्र में है, विंध्य चट्टानें जो हाड़ौती क्षेत्र में। यहाँ पर हमने देखा पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला पाया जाता है। यहाँ हम धारवाड़ चट्टानें अरावली में हमने देखा तो यहाँ जो तांबा पाया जाता है, यहाँ बीच में लोहा पाया जाता है। यहाँ उत्तरी अरावली में लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, यहाँ शीशा जस्ता पाया जाता है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ टंगस्टन भी पाया जाता है, लोहा अयस्क, तांबा, ये सब इसी के अंदर। जैसे कि धात्विक खनिज किसके अंदर है? धारवाड़ चट्टानें। यह है विद्यन कंकार जो हाड़ौती क्षेत्र में है। यहाँ पर मैंने कहा पत्थर ही मिलते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोटा स्टोन, लाल पत्थर। दिल्ली का जो लाल किला है वो धौलपुर से ले जाया गया लाल पत्थर है। तो ये सब था, मैंने आपको डिटेल से बताया। और मैंने आपको पढ़ाया है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज भी बताए हैं। उसके बाद मैंने आपको तांबा और लोहा अयस्क, ये 2 खनिज बताए हैं। दोनों को मैप से बताया है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके खाने कहाँ पर है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जस्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।